तो भारतीय पुनर्जागरण का काल हम लोग जागृत होने लगे और तभी एक महत्वपूर्ण क्रांति घटी 1857 ईस्वी की क्रांति। किन्हीं कारणों से संगठन का अभाव, नेतृत्व का अभाव या क्षेत्रों में विविधता के कारण 1857 की क्रांति असफल हुई, परंतु हमें पता है कि भारतीय स्वतंत्रता में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो हम 1857 ईस्वी की क्रांति भी किसके अंतर्गत रख सकते हैं? आधुनिक भारत के इसके अंतर्गत पढ़ सकते हैं। ये हो गए। इसके बाद अब 1800 का जो वर्ष है अब लगा 1900 का वर्ष, तो इसे हम महात्मा गांधी काल कहते हैं। काल पूरे 1900 को हम नहीं कहेंगे, महात्मा कुछ समय महात्मा गांधी अफ्रीका से आते हैं, अध्ययन करके पर देश में विचरण करते हैं, देखते हैं कि भाई ये स्थिति खराब है, अब हम लड़ेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा अहिंसक रूप से लड़ेंगे। फिर उनके द्वारा बहुत से आंदोलन किए गए। जब हम इस काल को पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि उन्होंने कौन से आंदोलन किए, महत्वपूर्ण आंदोलन क्या थे, उनके क्या प्रभाव पड़ा। इसके बाद हम देखेंगे कि अब जब आंदोलन किए गए तो 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई और ब्रिटिश सरकार भी समझ गई थी कि हम भारत को ज्यादा दिन तक गुलाम नहीं रख सकते। तो उसने फिर महात्मा गांधी काल के बाद जब भारत आजाद होने वाला था तभी एक बहुत बड़ी खराब स्थिति, भारत विभाजन भी हम देखेंगे कि भारत विभाजन किस प्रकार हुआ। भारत विभाजन के बाद जो महत्वपूर्ण चीज है वह संविधान निर्माण। भारत का संविधान निर्माण किया गया और पाकिस्तान का। देखिए एक ही समय पर संविधान का निर्माण हुआ था, भारत और पाकिस्तान का। पर देखिए आज भारत कहाँ है? G20 की अध्यक्षता कर रहा है और पाकिस्तान वहां चला जाता है, दुबई चला जाता है, सऊदी अरब चला जाता है पैसा मांगने के लिए कि भाई ये कुछ पैसा दे दो। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि भाई हमारा संविधान कितना मतलब अच्छा बनाया गया है कि आज तक हमारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान को आप देख लीजिए, तो वो चीजें भी हम इसमें देखेंगे। संविधान निर्माण हो गया, अब संविधान लागू। उद्देश्य प्रस्ताव कब किया गया? 29 नवंबर सन 1949 को कि भैया हम संविधान को अंगीकृत करते हैं और 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। तभी हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, इसलिए हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो ये आधुनिक भारत की जानकारी रही है। अब आधुनिक 1950 के बाद फिर हम चुनाव किए गए, एक राजनीतिक विज्ञान का हिस्सा हो जाता है। बहुत जल्द मैं राजनीतिक विज्ञान की भी सामान्य जो बेसिक जानकारी के लिए क्लास ला रहा हूँ। इसी जो मेरी जो चैनल है इसी पर मैं उसे भी डालूंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि हम राजनीतिक विज्ञान की बेसिक जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा इतिहास का क्रम रहा। आप भी यदि 2 से 2.5 या 3 महीने तक यदि मेरी क्लासें लेते हैं, तब 3 महीने के बाद आप भी इतिहास पढ़ा सकते हैं, आप भी इतिहास को जान सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास संपूर्ण जानकारी होगी। तो आज की मेरी जो क्लास थी यहीं तक थी। अब मैं जो अगली वीडियो है, अब देखिए हमारा बेस क्लियर हो गया है, अब हम थोड़ा डीपली जानकारी चाहिए। तो जो मेरी अगली वीडियो होगी वह होगी प्राग ऐतिहासिक काल को लेकर, प्राग ऐतिहासिक काल को लेकर। इसमें हम देखेंगे कि कैसे मानव का निर्माण हुआ, उसने आपकी खोज की, कैसी जीवन शैली रही, कहाँ अवशेष मिले हैं, उस प्रकार की हम जानकारियों को प्राप्त करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। हम सब अब साथ बढ़ें और शिक्षा वही माध्यम है जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। एक माध्यम है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि शिक्षा केवल एक माध्यम है जिसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं, परंतु शिक्षा भी एक माध्यम है जिसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।